हाउ डेयर। आज बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में आपको साइकोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, तो इस वीडियो में फुल मजा भी आएगा और एग्जाम का प्रिपरेशन भी होगा बहुत सिंपल ट्रिक के साथ। तो डेयर, अगर आपका सब्जेक्ट क्या सच में ये है जो मैं अभी दिखाता हूं आपको, यानी आपका सब्जेक्ट सच में साइकोलॉजी है, अगर है तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा। परफेक्ट रहेगा क्या? साइकोलॉजी है तो इसमें आज मैं साइकोलॉजी का ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा सिंपल वर्ड्स के साथ। द डेयर जेटी एकेडमी में आज साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव को धुआं उड़ा दिया जाएगा। एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएगा वही ऑब्जेक्टिव के ऊपर आज हम बात करेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करना डेयर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे बात पे बिलीव करना। विश्वास नहीं हो तो एक बार 1-2 मिनट रुक के देख लेना, आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए डेयर से रिक्वेस्ट है कि बिहार बोर्ड 2026 और क्लास 12th में आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। पहली क्लास मेरा साइकोलॉजी का है और क्रैश कोर्स है, इसलिए क्रैश कोर्स को फुल एंजॉय लीजिए। जेटी एकेडमी में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से भी बोलिए, जाके कमेंट करेगा और ऑब्जेक्टिव को ज्यादा से ज्यादा याद करेगा और एंजॉय करेगा। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ, इसलिए पूरे ध्यान के साथ यहाँ रहना है ताकि मजा आएगा। तो डेयर, आज पहली क्लास में साइकोलॉजी में क्या बताऊंगा? मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता का मीन्स ये हुआ कि साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान। आज मैं मनोविज्ञान के ऊपर खुल के और सिंपल वर्ड के साथ एक्सप्लेन करूंगा, हर ऑब्जेक्टिव को पार्ट पार्ट तोड़ दूंगा और आपको सिखाऊंगा। तो आप लोग मुझे बोलिए और मैं आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन से मिलाऊं। तो उससे पहले कि आप लोग अगर फर्स्ट बार आए होंगे तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको क्वेश्चन से मिलाना शुरू करता हूं। तो डेयर, क्या लग रहा है पटना बोर्ड को क्या लग रहा है कि आप लोग को हरा देगा? नहीं, आपके साथ जेटी एकेडमी है तो उसका कोई क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज साइकोलॉजी का हर ऑब्जेक्टिव का धुआं उड़ाते हैं, आइए तो देखते हैं। और क्या आज मेरा यानी कि मेरा फैकल्टी बायोलॉजी है पर मुझे बहुत इंटरेस्ट है साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी। मैं इस जेटी एकेडमी पे 4 सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ाता नजर आऊंगा, इसीलिए आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो या साइंस के स्टूडेंट्स हो या 10th के स्टूडेंट्स हो या 11th या 12th के स्टूडेंट्स हो, सबको फुल डिटेल में हर सब्जेक्ट के साथ एंजॉय दिया जाएगा। तो डेयर, क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा साइकोलॉजी का बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि आपको मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, बुद्धि का पास मॉडल, सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी प्रतिपादन का मतलब क्या होता है? स्थापना करना, उसके द्वारा ही क्या करना? लागू करा देना, उसी को प्रतिपादन कहते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या सी आंसर होगा या डी? तो प्यार से देखो, और नहीं समझ में आता तो मैं आपको अभी तोड़ करके हर ऑब्जेक्ट को बताऊंगा। जैसे दास होगा, नाग लीडी होगा या बीने होगा? तो बीने नहीं होगा। क्या टेल होगा? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। फर्स्ट आंसर होगा दास। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट क्या? बुद्धि का पास मॉडल जिसने प्रतिपादन किया था उसका नाम रहा दास नाग लीरी। तो डेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी जाओ, कमेंट करो, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लंबित 0 से लेके 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? जिसको 0 से 19 वर्ष होता है उस बच्चे को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्यार से देखिए, क्या सामान्य, क्या प्रतिभाशाली? नहीं, इस बच्चे को न सामान्य बोला जाता है न प्रतिभाशाली बोला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तीनों रॉन्ग होगा। फर्स्ट आंसर होगा जड़, यानी जड़ में इसको रखा जाता है कि अभी सीख रहा है, जान रहा है, तो जड़ की स्थिति में रखा जाता है। इसलिए डेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और क्वेश्चन का नंबर होगा कितना? 3। तो समझ में आ गया होगा ना? तो कमेंट कीजिए और 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन क्या है? क्या ऊर्जा लाता है, क्या मजा लाता है? ये क्वेश्चन 3 क्या है? कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है?
आप देखिए, अरे वाह वाह वाह, गजब का मारा ना। हाँ, इसको कहते हैं पावर। यानी कि देखो, एस्पियरमैन का सिद्धांत, थ्रस्ट का सिद्धांत, थार्मडाइन डाइक का सिद्धांत, या पियाजे का सिद्धांत। प्याज मतलब कि आलू प्याज मत बोल देना, प्याजे का सिद्धांत ध्यान रखना। प्याजे मतलब पिया भी नहीं, प्याज भी नहीं, मतलब प्याजे सिर्फ होगा। तो इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा। 3 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। पूरा ध्यान से देखो, ऑन कहां बोर्ड पे, तब मजा आएगा, समझ में आएगा। तो प्याजे का सिद्धांत होगा। तो कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक है? जब भी बुद्धि का कारक की बात होगा तो ध्यान रखना, प्याजे का सिद्धांत मतलब न प्याज न पिया, ओनली फॉर प्याजे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, प्यार से आओ और जानता हूं और देखता हूं, समझता हूं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? वाह वाह वाह, तोड़ ले। देखो क्या बोल दिया, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक से चिंतन की अवस्था नहीं है? इसमें से कौन? क्या उद्भवन होगा? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। सत्यापन होगा? नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तैयारी? नहीं, ये भी नहीं चलेगा। देखो इसमें बोला जाता है निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक सिद्धांत, मतलब वैसा सिद्धांत जिसको मैं अपने अंदर स्थापित कर सकता हूं, धारण कर सकता हूं। इसीलिए तीसरा शायद मुझे लग रहा है ऑप्शन दिख गया होगा, जाके मारो तीसरा में ऑप्शन टिक, और बिहार बोर्ड के हर साइकोलॉजी के क्वेश्चन को धुआं कर दो। इसीलिए जेटी एकेडमी पे हमेशा एक्टिव रहो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा देवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखो, निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? शाब्दिक परीक्षण नहीं है, सोचो इसमें से कौन आ सकता है? निम्न पास ए लोग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, बी ने परीक्षण। तो देखो ए भी होगा, सी नहीं होगा, तो इसीलिए ए ये दोनों होगा, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो पास एलोंग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये दोनों जो परीक्षण है शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, बी ने परीक्षण इसके अंतर्गत आते हैं, इसीलिए ये नहीं होगा, ए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो जल्दी बढ़ने के लिए मुझे बोलो कमेंट में जाके बढ़िए। अब ये क्या है, 6 क्वेश्चन में आता हूं। 6 क्वेश्चन में क्या, निम्नांकित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? मनोवृत्ति का तत्व, वाह वाह वाह, मनोवृत्ति मतलब समझ जाओ मस्तिष्क वृद्धि की स्थिति के बारे में बात हो रहा है। तो याद रखिएगा, साइकोलॉजी मतलब मन के सब स्थिति को जानने को साइकोलॉजी कहते हैं। अगर जब साइकोलॉजी आप सही से स्टडी कर लेंगे तो देख के ही आप देखिए, आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं, कोई भी चोर क्रिमिनल दिस दैट को ऑटोमेटिक देख के पता कर लेंगे। और ज्यादा अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो और मजा आ जाएगा। तो करिए बल्ले बल्ले। तो फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में मजा लेना है तो जेटी एकेडमी पे जल्दी आओ और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। तो संज्ञानात्मक ये भी नहीं चलेगा, भावनात्मक ये भी नहीं चलेगा, स्मृति तत्व ये चलेगा, और ये व्यवहार पाक तत्व ये भी नहीं चलेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पूरा ध्यान से समझना, स्मृति मतलब स्मृति, तो मनोवृत्ति मतलब स्मृति मतलब होता है याद करने की शक्ति, ब्रेन को ही स्मृति बोला जाता है, इसलिए स्मृति पर ध्यान देना। भावनात्मक मतलब भावना, इससे मत खेलना। संज्ञानात्मक मतलब संज्ञा, मतलब नाम पता दिस दैट, और व्यवहारात्मक मतलब जो व्यवहार में आता है, ये सब नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, सी आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कितना मजा आया रे। देखो 16 पीएफ को यहाँ पे बीएफ नहीं होना चाहिए, पीएफ होना चाहिए। किसने विकसित किया 16 पीएफ को? किसने विकसित किया? ऑलपोर्ट, कैटेल, रोजर्स और इरिकर्सन। इरिकर्सन नहीं होगा, रोजर्स नहीं होगा, कैटेल होगा। ऑलपोर्ट ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका यहाँ दहेज में तिलक थोड़ी मिल रहा है कि सबको आना है, इसलिए याद रखना है कैटेल होगा, क्योंकि 16 पीएफ को उसी ने विकसित किया था, दूसरा कोई साइंटिस्ट नहीं था, इसलिए ध्यान रखना है कैटेल साइंटिस्ट होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कमेंट करो जल्दी, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, कमेंट करो, कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी जाके कमेंट करो भाई। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का VVI 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। 20 में से 15 क्वेश्चन लर्न फिक्स रहेगा, इसलिए पूरा ध्यान से देखो। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? आप देखो, बेसलर ने, बीने ने, तिचनर ने, इनमें से कोई नहीं। देखो बीने नहीं होगा, तिचनर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। एक्स फर्स्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा। बेसलर ने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है, यानी बुद्धि रहेगा तो दुनिया का सभी क्षमता तेरे अंदर है।
और बुद्धि नहीं है तो तुम्हारे दुनिया में जितना भी शक्ति है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। इसीलिए बेसलर ने बताया कि बुद्धि ही दुनिया का सबसे बड़ा शक्ति है, उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बैठे तो जल्दी बैठो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये जो 9 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या बोलता है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया। मां वाह गजब का क्वेश्चन दिया। देखो बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया था। सोचो कौन हो सकता है, कभी ई भी नहीं होगा, जेपी दास भी नहीं होगा, नागरी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। इसका आविष्कार किसने किया था, उसका नाम है बी ने। तो पूरे ध्यान से रहना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, मनोवैज्ञानिक मुख्यतः कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा करती है। ध्यान देना, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी कितने बुद्धि के बारे में चर्चा करता है। 4 बुद्धि के बारे में नहीं, 5 बुद्धि के बारे में नहीं और 7 बुद्धि के बारे में नहीं, तो कौन बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहा होगा, 3 बुद्धि के बारे में। ऑप्शन ए हो जाएगा। साइकोलॉजी जो है वो 3 बुद्धि के बारे में बात करता है। और आगे जो गीता में पढ़ा था, पीछे जो हम फिलोसफी में पढ़ाए थे उसमें भी रजोगुण, सतगुण और तमोगुण, यहाँ पर भी 3 आता है। मनोवैज्ञानिक 3 बुद्धि के बारे में हमेशा चर्चा करता है, तो ध्यान रखना 3 बुद्धि आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ध्यान रखना, जब भी साइकोलॉजी अगर स्टडी करेगा तो 3 बुद्धि पे स्टडी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आप साइकोलॉजी का 11 नंबर का क्वेश्चन देखता हूँ और समझता हूँ आसान वर्ड्स के साथ। तो कैसा रहा, देखो किसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। देखो सोचो, तो एडवर्ड और साइमन नहीं चलेगा, गार्डनर और एस्टरबर्ग ये चल जाएगा, क्योंकि यानी कि आपका 11 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। और बी में और बेसलर नहीं चलेगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। किसका, तो किसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। गार्डनर यानी गार्डनर और एस्टर्नबर्ग ने बताया था। एस्टर्नबर्ग ने, तो यहाँ कंप्यूटर के कारण वर्ग लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना, एस्टर्नबर्ग और गार्डनर ने बताए थे कि जो भी लोग हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपना पर्यावरण और क्या अनुकूलन, पर्यावरण के साथ अनुकूलन और सक्रिय के साथ क्या रहता है, परिवर्तन भी करता है और परिमार्जन मतलब अपने वातावरण में घुल मिल जाता है। ये बताने वाला गार्डनर और एस्टर्न वर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी आउटर करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किए थे। कौन, चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष, सोचो किस वर्ष किए होंगे, तो 1925 में नहीं, 1926 में नहीं, 1928 में नहीं, तो किसमें किए, 1927 में प्रस्तावित किए थे। चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 1927 में, तो पूरा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आप 14 12 में बता दिए, आप चलता हूं 13 क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें क्या बोल रहा है, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, वह एस्टर्नबर्ग ने या गार्डनर ने, साइमन ने, जेपी दास ने। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसका नाम है एस्टर्नबर्ग। ध्यान रखना है, समझ में नहीं आया हुआ तो कमेंट जल्दी करो नाम को, अब भी एक्सप्लेन करूंगा और क्लीन करूंगा, हर क्वेश्चन को शॉर्ट और सटीक समझाने में मदद करूंगा, तो डेयर कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब ये 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एस्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया था। तो एस्टर्नबर्ग के बारे में जब भी बात होगा तो ध्यान रखना है कि एस्टर्नबर्ग 1980 में नहीं किए थे, 1985 में किए थे, यानी 1950 में, और ये 90 और 1995 ये कैंसिल हो जाएगा, 1985 ध्यान रखना, 1985 में एस्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो क्या समझ में आया, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, फिर समझाऊंगा
शॉर्ट और डिटेल में आपको समझ में ये आएगा होगा, क्योंकि एस्टर्नबर्ग बुद्धि त्रिचापीय के बारे में बात होगा तो 1985 ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 50 नंबर का क्वेश्चन है। बी ने भी एक साइंटिस्ट है, बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? वाओ, क्या क्वेश्चन है। यानी कि बीने साइमन ने मिलकर किसके साथ बुद्धि परीक्षण कब किया? बीने ने साइमन, दो साइंटिस्ट है, साइमन अलग है बीने अलग है, ये दोनों मिलकर किसका बुद्धि का परीक्षण, कितने बुद्धि का जो परीक्षण होता है उसका निर्माण कब किया था? तो याद रखिएगा 18 में नहीं किए थे, 1550 में नहीं किए थे और 1905 में किए थे। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी, 1905 में किए थे बीने और साइमन मिलके पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण। जब भी बोलेगा कब किए थे तो 1905 में किए थे। तो डेयर आगे बढ़े, जल्दी कमेंट करो। अब क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और जानते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्या लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा? अब भी बनेगा रे, देखो कैसे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम एस्टर ने बुद्धि लंबित का संप्रत्यय किस वर्ष विकसित किया था? एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम एस्टर ने, वाह, बुद्धि लंबित का संप्रत्यय किस वर्ष विकसित किए थे? यहाँ पे कुछ वर्ड हो सकता है जो कंप्यूटर के द्वारा हो सकता है, तो संप्रदाय ध्यान रखना। किस वर्ष क्या कर रहा, किस वर्ष क्या किया था, विकसित किया था? तो 10 नहीं होगा, 1910 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1912 में किए थे। किसका? तो विलियम एस्टर ने बुद्धि लंबित का विकास किए थे, विकसित किए थे। ठीक है, तो ये सी भी कैल्शियम हो जाएगा, डी भी कैल्शियम हो जाएगा। ओनली फॉर आंसर कौन होगा? बी आंसर होगा, 1912 आंसर होगा। किसका? तो मनोवैज्ञानिक जर्मन जो था विलियम एस्टर ने बुद्धि लंबित का जो विकसित किए थे वो 1912 में किए थे, ध्यान रखना है डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी जाके कमेंट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 17 क्वेश्चन में आ गया है, इसी तरह से बढ़ते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और जानेंगे। अब ये 17 में क्या है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लंबित विस्तार क्या होता है? यानी कि वाह, क्या क्वेश्चन डाला। एक मूढ़ मतलब हो सकता है यहाँ पे एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लंबित विस्तार क्या है? यानी कि इसका मतलब ये है कि एक बूढ़ा व्यक्ति का बुद्धि लंबित विस्तार कितने वर्षों तक बुद्धि विस्तार किया जा सकता है? तो 79 नहीं होगा, 20 से 29 नहीं होगा, 70 से यानी 56 से 69 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति का अगर बुद्धि ज्यादा से ज्यादा विस्तार होगा तो 56 से 69 तक ही जाके उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता है, एक बूढ़े व्यक्ति का बुद्धि लंबित विस्तार क्या होता है? तो यानी एक बूढ़ व्यक्ति का जो है बुद्धि का लंबित विस्तार यानी कि ज्यादा से ज्यादा 69 तक जाके उसका बुद्धि विस्तार ने स्टॉप हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, तो चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या आप 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और जानते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष मोहसिन सामय बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? वाह, गजब का क्वेश्चन है ना। यस, मजा आ गया क्वेश्चन में। देखो किस वर्ष मोहसिन सामय जो है इसका नाम टोटल हुआ मोहसिन सामय बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किए थे? सामान्य। तो मोहसिन के बारे में जब भी बात होगा तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1954 और 1964 कैल्सिंग, 1953 कैल्सिंग, 1955 कैल्सिंग। तो मोहसिन के जब भी बात होगा तो याद रखना है 1954 हो जाएगा उसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी आओ और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत को प्रतिपादन मतलब जो दिया, जो स्थापना किया, जो लाया फॉर्मूला को, उसके बारे में बोल रहा है। कौन होगा? बीने होगा, गिलफोर्ड होगा, एस्पियर होगा या थॉमसन होगा? तो यहाँ देना है ना बीने होगा न, याद रखना है गिलफोर्ड हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड। एस्पियर में नहीं होगा, थॉमसन नहीं होगा, गिलफोर्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी बुद्धि समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन के बारे में बोलेगा तो गिलफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
20 और मैंने इस वीडियो में ओनली फॉर 20 क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा तो उसमें फिर से मैं आपको VVI ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करूंगा सिंपल वर्ड के साथ। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, किसने बुद्धि लंबित को श्रेणियों में विभाजित किया? बीने ने, साइमन ने, हिलगार्ड ने, एटिकसन तथा एटिकसन ने। तो हिलगार्ड इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना किसने बुद्धि लंबित को श्रेणी विभाजित किया था? तो बीने ने होगा, साइमन ने होगा, हिलगार्ड हो जाएगा, एटिकिसन तथा एटिकसन, ये मतलब ये इसी का नाम हो जाता है, मतलब उसी में, तथा ये भी उसी साइंटिस्ट में मिला हुआ है, एटिकिसन और एटकिसन, ये दोनों समय। तो हिलगार्ड जब भी अगर दिखाई देगा तो टिक मार देना है, किसने बुद्धि लंबित के बारे में श्रेणी को विभाजित किया था, यानी बुद्धि लंबित जो है उसको श्रेणी में विभाजित कर दिया था। तो डियर आप लोग सभी को रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा GT एकेडमी को आगे की तरफ शेयर कीजिए, फ्रेंडों को सेंड कीजिए, ताकि सभी को यूजफुल हो सके वीडियो और एग्जाम बेस्ट जाए ये 2026 में। तो आप सभी को दिल से थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, और जय भारत, जय हिंद, जय भारत।